नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि आप महाराष्ट्र के चुनाव पर भी अपना ज्योतिष विश्लेषण दीजिए। मैं इस वक्त बेंगलुरु में हूँ, तो मैंने ये होरारी फॉर महाराष्ट्र इलेक्शन 20 नवंबर 2024 6:01 और ये कुछ सेकंड है, 47 सेकंड बेंगलुरु। और अब हम देखते हैं कि हमारा सवाल था, क्या भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति ये चुनाव जीतेगी? तो ये हमने महायुति के लिए लिया है, बीजेपी प्लस जो उनके सहयोगी गठबंधन दल है। तो चलिए चलते हैं। अब ये जहां पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है, ये लगन, ये हो गया महायुति का लगन। और इसके ठीक अपोजिट 7वें स्थान पर, यानी जहां पर 8वीं राशि आ रही है, मरकरी और सूर्य आपको दिख रहा है, वो हो गया अघाड़ी। तो क्या महायुति जीतेगी? अब देखिए, लगन है शुक्र का और लगन का मालिक है अष्टम भाव में। तो पहली नज़र में कि महायुति को टेंशन, क्योंकि लगन का मालिक अष्टम भाव में। लेकिन ये गणित सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि यहाँ पर लगन में बैठा है जुपिटर, 8वें भाव का मालिक है, उसके साथ 11वें भाव का मालिक भी है। तो हर्डल के बाद बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर आ सकती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ जाएगी, लेकिन एक संभावना ये कह रही है कि अगर दशा अंतर में जुपिटर आ गया तो ये जो डिले है, ये जो टेंशन है, ये अंततः अच्छी सफलता दे देगा। अब चलते हैं 7वें भाव पर नजर डालते हैं। यहाँ पर है मरकरी और सूर्य। मरकरी को अगर हम देखें तो मरकरी को देखने से पहले हम देखेंगे मंगल को, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है और ये 9वें भाव में है, यहाँ से अष्टम में नहीं है, नवम में है, लेकिन 10वें भाव से 12वां भाव है, इसलिए स्टेटस को कहीं ना कहीं माइनस कर रहा है। चलते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी अष्टम भाव का मालिक है अघाड़ी के लिए। तो ये अगर दशा अंतर में आएगा तो टेंशन दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये मरकरी 11वें भाव का मालिक भी है, पर यहाँ पर केतु बैठा है। तो केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक है, केतु लाभ को कम करता है। लेकिन इसके विपरीत महायुति के 11वें भाव में राहु बैठा है, जो लाभ को बढ़ाता है। लेकिन अघाड़ी के पक्ष में एक बहुत बड़ा तथ्य है कि अघाड़ी के लगन में जो सूर्य बैठा है, ये 10वें भाव का मालिक भी है। ये अघाड़ी के लिए बहुत अच्छा संकेत। अगर सूर्य कहीं दशा अंतर में आता है तो निश्चित रूप से स्टेटस को बढ़ा देगा। अब हमें देखना है कि दोनों के छठे भाव का मालिक कौन है। महायुति के छठे भाव का मालिक शुक्र है, जो कि अष्टम में बैठा है, और अघाड़ी के छठे भाव का मालिक मंगल है, जो कि उनके नवम में बैठा है। इस कैलकुलेशन को देखने के बाद थोड़ी सी हल्की कैलकुलेशन हम नक्षत्र की देख लेते हैं। लेकिन नक्षत्र को देखने से पहले चलिए दशा देख लेते हैं, क्योंकि दशा ही मेन रोल निभाने वाली है। तो सेटन की यह महादशा है। सेटन की महादशा में सेटन की अंतरदशा है। इसका मतलब शनि ग्रह महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और शनि के साथ राहु महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, राहु के साथ शुक्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सेटन राहु, और राहु के साथ वेनस, और वेनस के साथ आप यहाँ देखिए फिर सेटन। 24 तारीख तक फिर सेटन है और 23 तारीख को चुनाव परिणाम है। तो शनि महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, राहु कहाँ आ रहा है? राहु प्रत्यंतर में आ रहा है और शनि प्राण अंतर में आ रहा है, और शुक्र सूक्ष्म में आ रहा है। अब दशा को हमने देख लिया। शनि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, शनि के बाद राहु की भूमिका है, और राहु के बाद शुक्र की भूमिका है। चलिए चलते हैं, इनके नक्षत्र को देख लेते हैं कि शनि महाराज के नक्षत्र क्या कह रहे हैं। शनि राहु के नक्षत्र में बैठा है, मून के सब में बैठा है, और जुपिटर के सब में बैठा है।
अगर इस गणित को देखें तो राहु महायुति के 11वें भाव का मालिक है साहब। तो शनि ने सीधे तौर पर महायुति की डिजायर फुलफिल कर दी और मून 9वें भाव का मालिक है। तो सेटर्न यानी महायुति के 3रे भाव का मालिक, प्रतिस्पर्धा का मालिक, तो महायुति के लिए पॉजिटिव और अघाड़ी के लिए 9वें भाव का मालिक। उसके बाद सेटर्न का सब लॉर्ड जुपिटर जो कि महायुति के लगन में बैठा है। तो ये शनि है, ये महायुति के फेवर में। राहु को देख लेते हैं। लो साहब, राहु सेटर्न के नक्षत्र में है, वेनस के सब में है और सेटर्न के फिर सब में है। तो सेटर्न का नक्षत्र तो बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है और महायुति के 9वें और 10वें भाव में सेटर्न है। तो ये सेटर्न तो बहुत अच्छा हुआ। और शुक्र 6ठे और 8वें भाव में है तो महायुति के लिए विनर भी है और हर्डल भी है। उसके बाद में ये राहु जुपिटर के नक्षत्र में है तो जुपिटर सब लॉर्ड में है, ये महायुति के लगन भाव में बैठा है, 8वें भाव का मालिक है, 11वें भाव का मालिक है। तो ये जो समीकरण है, यह समीकरण साफ तौर पर महायुति की थोड़ी हर्डल के बाद में, थोड़ी सस्पेंस के बाद में अच्छी जीत, जिसमें बाद में कोई सस्पेंस नहीं रहता है, ये बता रहा है। वेनस को देखते हैं क्योंकि वेनस सूक्ष्म अंतर में आ रहा है, महायुति के 6ठे और 8वें भाव का मालिक है, लेकिन अघाड़ी के 2रे भाव का मालिक है और 12वें भाव का मालिक है। तो ये वेनस के नक्षत्र में है, सूर्य के सब लॉर्ड में है। ये अघाड़ी के लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया। सूर्य उनके 10वें भाव का मालिक है और फिर वेनस के सब लॉर्ड में है। तो अघाड़ी का पलड़ा सूक्ष्म अंतर में आकर के भारी हुआ है, बाकी का सारा पलड़ा महायुति का भारी रहा है। इस लिहाज से अघाड़ी ये कहा जा सकता है कि आखिरी दौर में, मतलब हम एकदम ये नहीं कहेंगे कि महायुति एकदम आसानी से लेगी, क्योंकि सूक्ष्म अंतर में अघाड़ी ने अपना पलड़ा दिखाया है। लेकिन अंततः अगर हम इसको समराइज करते हैं तो अंततः जो जीत है वो जीत महायुति के पक्ष में आने की संभावना दिखती है। तो मेरा ज्योतिष विश्लेषण ये कहता है कि 20 तारीख को यानी आज के दिन जो चुनाव हो रहे हैं और संभवतः 23 को रिजल्ट आएगा, वहाँ पर अघाड़ी और महायुति के बीच में महायुति की संभावना प्रबल दिख रही है विजय की। और बहुत ये कहूँगा, ये जीत में कहीं थोड़ी सी बाधा सूक्ष्म अंतर ने दी है, लेकिन महायुति बहुत अच्छे नंबर के साथ जीतती लग रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा ज्योतिष विश्लेषण। मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे। ग्रह नक्षत्र सितारे बोलते हैं होरारी ज्योतिष के माध्यम से चुनावी परिणाम की संभावनाओं की पड़ताल। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और अपनों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।